वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है, बेल का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज दबा दो। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम आपको जवाब देने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड questions on my YouTube channel. Like these are those questions जो आप मेरे से हमेशा पूछते हो, लेकिन obviously individually सबको रिप्लाई नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, एक दिन मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगी, बैठ के आराम से एक वीडियो बनाऊंगी। तो उस दिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें आपसे बोला था कि पूछ डालो जो भी आप लोगों को लगता है, लाइक यू हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट मी, अबाउट माई लाइफस्टाइल। तो आप लोगों ने काफी सारे सवाल पूछे, बट गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने पता है कैसे सवाल पूछ लिए, वाई डोंट you make this video, why don't you make this video, why don't you make an eyelashes video, why don't you make a beginner's kit makeup video। ऐसे सवाल नहीं पूछने थे, ऐसे सवाल पूछने थे जिसमें लाइक जिनके you always wonder कि यार ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मिष्टी को वॉक पे क्यों नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ एटम को क्यों लेके जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल मैंने आपसे पूछने को बोला था। सो एनीवे मैंने वो सवाल निकाल लिए हैं, तकरीबन 15 सवाल हैं जो मैंने निकाल लिए हैं। एंड ये वही सारे सवाल हैं जो ट्रस्ट मी रिपीटेडली मुझसे पूछे जाते थे और मैं हमेशा इंडिविजुअली जवाब नहीं दे पाती थी। तो आज उन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे। सो आई विल क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट आंसरिंग ऑल दोज थिंग्स यू ऑलवेज वंडर्ड अबाउट मी। लेट्स गेट इनटू दिस। ओके, सो पहला सवाल है व्हाई डोंट यू डू पंजाबी म्यूजिक वीडियोस एनी मोर। ये पूछा है गर्ल विद अ ड्रीम में। ऐसे मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे चैनल पे जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपने एक्टिंग क्यों छोड़ी, आप एक्टिंग क्यों नहीं करते हो। इसका जवाब मैं काफी बार दे चुकी हूँ। अपनी एक्टिंग रिलेटेड जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं चैनल के साथ और उन लोगों को भी यही सवाल है कि भाई ऐसा क्यों। तो एक बार और जवाब दे देती हूँ। आई did act for few years, for 4-5 years I did some good noticeable work। काफी अच्छे बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम किया। मैंने एक्टिंग इसलिए छोड़ी है क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हो ना, आपका उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना काम जो आप करते हो उसको एंजॉय नहीं करते हो तो वो काम आपको छोड़ देना चाहिए अगर आप एक खुशी भरी जिंदगी जीना चाहते हो। एंड आई एम अ पर्सन हु, मैं अपने मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल पीस को लेके इतनी ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है। यानी कि अभी YouTube पे भी अगर कोई ऐसी ब्रांड डील होती है जहाँ पे मुझे इंसान पसंद नहीं आता है जो मेरे साथ डील कर रहा है, मुझे लगता है कि यार दिस इज़ नॉट हाउ आई वर्क, दिस जो ब्रांड मुझसे चाह रहा है वो इस तरीके से मैं काम नहीं करती हूँ। तो मैं अभी भी बहुत सारा काम छोड़ती हूँ बिकॉज वो काम से मुझे खुशी नहीं मिल रही है। सो दैट इज द मेन रीजन आई लेफ्ट एक्टिंग, बिकॉज आई वॉज नॉट इंजॉइंग वॉट ऑल गोज बिहाइंड एक्टिंग। अब तो खास तौर पे आप लोगों को पता है बॉलीवुड का काफी हद तक आप लोगों को पता चल चुका है। तो जितना भी टाइम मैं बॉलीवुड, पंजाब में मैंने काम किया है, मैंने तेलुगु में भी काम किया है, मैंने हिंदी में भी काम किया है। जितना टाइम भी मैं काम कर रही थी लेकिन मुझे ना मजा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे नहीं हो रहा था कि यार यही है, यही मुझे पूरी जिंदगी करना है। तो इस वजह से मैंने एक्टिंग छोड़ दी। मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैंने कहा नहीं यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही है, तो मैंने छोड़ दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू एड बाय अरीज गांधी एट द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन वीडियो। ये सवाल 3-4 लोगों ने पूछा है। पहला नाम है ओशिन जना, नेहा शर्मा, ऐश्वर्या वेलाला। सॉरी अगर मैंने आपके किसी के भी नाम प्रोनाउंस गलत किए हैं। तो ये एक इंट्रो वीडियो है जो बनाई थी एक वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर जिनका नाम है अरीज गांधी। बेसिकली हम लोग एक शूट कर रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे। उस बीच में अरीज ने मेरी साथ साथ जो भी मैं चेंजेस कर रही थी, जो भी मैं फोटो शूट कर रही थी ना, साथ साथ थोड़ी थोड़ी वीडियोस निकाल ली थी। एंड देन जब वो शूट खत्म हो गया तो मैंने पूछा भी कुछ वीडियो का अच्छा मिला क्या, तो अरीज सेड के नहीं यार इतनी कोई खास बनी नहीं है शायद, लेट्स सी। तो उसके बाद अरीज ने भी कोई बात नहीं की और मैं भी सारी बात को भूल गई। मैंने पूछा ही नहीं कि वीडियो का कुछ हुआ या नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली वहाँ पे फोटो शूट के लिए गई थी। फोटो शूट मेरा हो गया था तो मैंने कुछ पूछा नहीं। एक दिन आई रिमेम्बर जिस दिन मैंने 25,000 सब्सक्राइबर्स, 25 या 50,000, आई थिंक 25,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे, उस दिन मुझे अरीज ने बस विश किया और मुझे बोला कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो उसने मेरे को ये वीडियो दे दी। एंड
ऑब्वियसली क्योंकि अरीज ने मेरे लिए वीडियो फ्री में बनाई थी, ही डिडंट चार्ज मी फॉर द वीडियो। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए कोई काम फ्री में करते हो स्पेशली, तो आप या तो उनको क्रेडिट देते हो, या फिर कई बार फोटोग्राफर और जो वीडियोग्राफर होता है वो खुद से ही अपना नाम ऐड कर देता है कि देखो मैं अपना तुम्हें अपना एक टैलेंट है जिसके लिए मैंने तुमसे पैसे चार्ज भी नहीं किए, तो मैंने तुम्हें फ्री में कोई चीज दी है, राइट। तो यूजुअली ऐसे केसेस में वो अपना नाम ऐड कर देते हैं। जैसे कोई भी अगर आप फोटोज भी देखोगे तो जब आप कई बार चार्ज नहीं कर रहे होते हो किसी को, तो आप उनको वो अपना नाम चिपका देते हैं फोटो के ऊपर या वीडियो के ऊपर, सो दैट अगर उन्हें इस डील से पैसे नहीं मिले हैं तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ा नाम मिलेगा और लोग देखेंगे। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया, अरीज गांधी को नोटिस किया है ना, तो आप लोगों में से हो सकता है कोई अरीज गांधी के पास जाए कि मुझे भी इंट्रो बनवाना है, एंड देन ही माइट एंड अप चार्जिंग यू माइट एंड अप पेइंग हिम, तो दैट्स हाउ ही मेक्स द मनी। सो दैट्स व्हाई ही एडेड हिज नेम इन द वीडियो, एंड आई ऑल्सो डिडंट से एनीथिंग बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज अ गिफ्ट एंड इट्स समथिंग ही डिड आउट ऑफ his choice, so that's why I never told him also to remove the name, and also it's a beautiful intro. I'm very thankful to Areez कि उसने ये मेरे लिए किया, and yeah, he's a great photographer, really good videographer. मैं Areez का लिंक जो है Instagram का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर किसी को भी कभी भी इन फ्यूचर कॉन्टैक्ट करना है किसी ऐसी चीज के लिए तो they can contact. Now the next question is why don't you buy a new house, because I think you are able to buy by Ash खिंडावत ने पूछा है ये सवाल कम्युनिटी पोस्ट पे तो किसी एक ही इंसान ने पूछा है, बट ये डेफिनेटली वो सवाल है जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि अक्सर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो गेस करते रहते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं, हम कितना रेंट पे करते होंगे। अक्सर लोग सुनते रहते हैं सबसे कि मुंबई में जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो येस, वी डू पे अ लॉट ऑफ रेंट। पीपल हु अज्यूम कि अरे इतना रेंट क्यों देते हैं, अपना घर क्यों नहीं खरीद लेते, EMI दे सकते हैं इतने का। तो उन लोगों के लिए बता देती हूँ, पहला चीज़, आई am definitely in the process of buying a house. Definitely I am working towards this goal जहाँ पे मैं अपना घर खरीद सकूँ, हम दोनों, कमल और मैं, हमारा एक अपना घर हो। तो डेफिनेटली हम उस पे काम कर रहे हैं। दूसरा, इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि जितना रेंट आप पे करते हो उसका बहुत ज़्यादा 3 या 4 टाइम्स अमाउंट भी हो सकता है EMI। क्योंकि आई विल गिव यू द रीज़न, जिस तरीके के घर में अभी हम रहते हैं, एक छोटा सा 2 BHK है, अगर हम कभी अपना घर खरीदना चाहेंगे, हम कभी भी 2 BHK नहीं खरीदना चाहेंगे, बिकॉज 2 BHK हमारे लिए बहुत छोटा है, जहाँ पे मैं और कमल और हमारे 2 जो डॉग्स हैं वो हैं, प्लस आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी होंगे। तो ये कारण से हमारे लिए 2 BHK इनफ ही नहीं है। तो हम कम से कम, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग कम से कम एक 3 या 4 BHK में जाना चाहेंगे, जो कि होना चाहिए गेटेड सोसाइटी में। गेटेड सोसाइटी में अगेन पूल होना चाहिए, जिम होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अब हम अपना अगर घर खरीदेंगे तो होपफुली उसमें पूरी जिंदगी रहेंगे। तो पूरी जिंदगी मैं और कमल एक ऐसे घर में नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे हमारे बच्चों के लिए अंदर एम्यूनिटीज ना हो, एक पार्क या गार्डन ऐसी चीज ना हो जहाँ पे बच्चे खेल सकें, और हमारे जो कुत्ते हैं, हमारे जो डॉग्स हैं, उनके लिए घूमने की भी जगह हो, एक बिल्डिंग में जिम भी हो। तो ये सारी चीजें अगर देखें हम ऐसा घर खरीदना चाहते हैं। तो अगर ये सारी चीजें देख के अगर हम घर खरीदने पे आएंगे तो हमें एक बहुत महंगा, करोड़ों में बहुत महंगा घर खरीदना पड़ेगा, कम से कम 5 या 6 करोड़ का घर, कम से कम बता रही हूँ। तो उसके लिए जो EMI होगी वो कुछ 40-50 हज़ार नहीं होगी, वो लाखों में होगी। तो हम उस गोल की तरफ काम कर रहे हैं डेफिनेटली, और हम जल्दी ही करेंगे। और या दिस इज द रीजन दैट वी आर नॉट बाइंग द हाउस राइट नाउ, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट फाइनेंशियल पोजिशन जहाँ पे हम करोड़ों का घर खरीद सकें, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। सो जल्दी ही आप लोगों को, बहुत जल्दी नहीं बट डेफिनेटली जल्दी ही आप लोगों को एक न्यूज़ सुनाई देगी जहाँ पे हम लोगों ने अपना घर खरीद लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई यू डोंट पोस्ट वीडियोज डेली, ये पूछा है नेहाज डांस स्टूडियो ने, दिव्यांशी ने, निकी छाबड़ा ने। ये बहुत पूछा जाता है सवाल कि मैं रोज वीडियोस क्यों नहीं डालती हूँ, कि हमें आपके व्लॉग्स बहुत पसंद हैं, आप रोज पोस्ट किया करो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप व्लॉग्स में जो लाइफ देखते हो वो सिर्फ 10 मिनट की लाइफ देखते हो या 15 मिनट की लाइफ देखते हो, राइट। उसके अलावा लाइफ में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, हमारे बच्चों से रिलेटेड हो, या फिर हमारे कोई बहुत सारी चीजें होती हैं यार, हम दोनों का टाइम स्पेंड करना हो। वी डोंट व्लॉग एवरीथिंग वी डू, राइट, वी डोंट डू दैट, वी डोंट
vlog everything. You only see what 15 minutes out of 24 hours of our lives, right? तो एक तो ये रीजन है दैट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रोज व्लॉग करने लग जाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा ही इस चीजों में घुस जाऊंगी एंड आई वोंट बी एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली, स्पेशली कमल, मेरे बच्चे। हम लोग को बहुत पसंद है फ्री बैठ के थोड़ा टाइम साथ में बैठ के यू नो कोई फिल्म देखनी या कुछ, तो मैं रोज व्लॉग नहीं करना चाहती हूँ यार, मतलब नहीं। प्लस दूसरा रीजन क्या होता है कि व्लॉग ऐसे ही नहीं कि व्लॉग किया और सीधा अपलोड कर दिया, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक व्लॉग को भी तैयार करने में, यानी कि मेन होता है एडिटिंग, तो एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो मैं मतलब सारा दिन पहले व्लॉग करती रहूँ, रात को बैठ के मैं एडिट करूँ और फिर डाल दूँ, अगले दिन फिर सुबह शुरू कर दूँ व्लॉग, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगेन आई रियली बिलीव इन डूइंग समथिंग दैट मेक्स मी रियली हैप्पी एंड daily vlogging I don't think I can do and it will only add pressure to my life, it will not add happiness, so that's why I don't do daily vlogging। but yes, अगर कभी कभी कोई ऐसा occasion आया करेगा, जैसे कि दिवाली आ गई तो मैंने सोचा चलो पूरा एक हफ्ता vlog करते हैं, या मैं कहीं पे गई हूँ तो चलो पूरा हफ्ता vlog करते हैं, that's a different thing, but I don't want to do daily vlogging at all ever। okay, now next question is why do you sit in front of the car always? ये पूछा है वानी व्यास ने, but she is not the only one। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, इनफैक्ट कई लोग तो मुझे ऐसे भी पूछते हैं आप कमल जीजू को क्यों नहीं बैठने देते आगे, आप ही हमेशा क्यों आगे बैठते हो? ओके, वंस एंड फॉर ऑल सबको बता देती हूँ। गाइज, आई हैव अ रियली बैड मोशन सिकनेस प्रॉब्लम, इट इज सो बैड। ओके, नाउ जब कुछ चीजें मैं आपको अपनी मोशन सिकनेस के बारे में बताऊंगी तो आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, मुझे भी मोशन सिकनेस है लेकिन ऐसा तो नहीं होता मेरे साथ। सो पहले मैं आपको ये बता दूं, हर किसी की बॉडी डिफरेंटली ऑपरेट करती है, राइट? तो कोई चीज प्रॉब्लम अगर मुझे है तो जरूरी नहीं है वो ही सेम प्रॉब्लम आपको होगी। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे पीरियड्स आते हैं लड़कियों को, तो मुझे भी आ रहे हैं पीरियड्स, आपको भी आ रहे हैं पीरियड्स, लेकिन जरूरी नहीं आपके वहीं उसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है जहां मेरे होता है, राइट? किसी के टांगों में होता है पीरियड्स में दर्द, किसी के पेट में होता है, किसी की चेस्ट में होता है, कहीं पे भी हो सकता है, राइट? तो इसी तरीके से मोशन सिकनेस भी काम करती है। मोशन सिकनेस में मेरे साथ 2-3 चीजें मेन बता देती हूँ। मैं किसी मूविंग चीज जैसे कि झूले, उस पे बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती, ठीक है? मुझे बहुत चक्कर आते हैं। दूसरा, अगर मैं खड़ी हूं लेकिन मेरे सामने कोई डांस कर रहा है या फिर कोई घूम रहा है, चल रहा है ऐसे ऐसे, या फिर कोई झूला झूल रहा है, तो मैं स्टिल खड़ी हूँ और सामने मेरे ऐसे कोई चीज चल रही है तो मुझे चक्कर आएंगे। मैं कहूंगी कि कमल जैसे कई बार बोलता है कि मैं थोड़ी सी घर में ही ऐसे वॉक कर लेता हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं कहूंगी ओके मैं ऐसे नजर कर लेती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट लुक एट समबडी वॉकिंग ऐसे मेरे सामने, ऐसे टक 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 नहीं होता। अनदर थिंग जो आपने पूछा है वो यही है कि मैं कार में जब पीछे बैठती हूँ तो मुझे बहुत उल्टी आती है, मुझे बहुत चक्कर आते हैं। पहले मैं सोचती थी यार ऐसा क्यों होता है, पीछे बैठ के ऐसे होता है, आगे बैठ के ऐसे क्यों नहीं होता है। तो मैंने धीरे धीरे जब इसके बारे में पढ़ा, और एक अनुष्का शर्मा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, श्योर हम सबको पता है, उनको भी सेम होती है। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था या पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो गाड़ी में पीछे नहीं बैठ सकती हैं। तो उस दिन मुझे लगा ओ गॉड, थैंक गॉड आई एम नॉर्मल, किसी और को भी ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे मम्मी को भी सेम चीज होती है, वो आगे नहीं, वो पीछे नहीं बैठ सकती हैं, पीछे अगर वो बैठती हैं तो वो पूरा लेट के बैठती हैं। तो दैट इज द रीजन, अगर मैं अकेली भी जाती हूँ ना ओला में, ऊबर में, तो ऐसा नहीं है कि मैं ड्राइवर के साथ नहीं बैठूंगी, मैं पीछे बैठूंगी, मैं ड्राइवर के साथ ही बैठूंगी। और अगर कमल है साथ में, कोई भी है, आई विल सिट इन द फ्रंट सीट। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मोशन सिकनेस। मैं बहुत जगहों पे जाती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे पता चलता है कि इस तरीके से कुछ सिस्टम हो रखा है, सेटअप है, ज्योति मुझे नहीं लगता तुम्हें आगे बैठने की जगह मिलेगी, मैं उस जगह पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई विल वॉमिट। इनफैक्ट अगर आप कभी भी मुझे देखोगे, मैं कार में जा रही हूँ और कार में अगर मुझे फोन यूज करना पड़ेगा तो मैं फोन ऐसे यूज नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसे करना पड़ता है। इसीलिए मैं व्लॉगिंग आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग यू ऑलवेज डू लाइक दिस। सो मैं नीचे भी नहीं देख सकती हूँ, मैं लेफ्ट और मैं राइट भी नहीं देख सकती हूँ। बट दिस डजंट हैपन व्हेन आई एम ड्राइविंग। आई मीन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप समझ रहे हो ना, बस होता है। क्या रीजन है मुझे नहीं पता है, बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मोशन सिकनेस जो मुझे होती है, इस वजह से मैं पीछे नहीं बैठती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई डोंट यू टेक मिष्टी फॉर अ वॉक, ये पूछा है डायमंड्स आर फॉरएवर और ड्रीमर्स हब ने। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग पूछते हैं, इनफैक्ट कई लोग तो ब्लेम भी कर देते हैं एक सेकंड में कि आप फर्क करते हो अपने दोनों बच्चों में, आप मिष्टी को वॉक पे नहीं लेके जाते हो, आप सिर्फ एटम को लेके जाते हो। कई लोग बोलते हैं कि अरे मिष्टी को भी ले जाया करो यार, कभी कभी वो बेचारी घर में रह के तंग हो जाती होगी, वो कितनी उसको भी थोड़ा सा कुछ बाहर का दुनिया दिखा दो। गाइज हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर मिष्टी बाहर जानी शुरू हो जाएगी। उसके एक दो रीजंस हैं। पहला ये है कि ऑब्वियसली हमें पता है बाहर जाना, बाहर की दुनिया देखना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ एनीबडी, जो कि अभी आजकल हेंस प्रूव्ड है। हम लोग बाहर ज्यादा नहीं जा पाते हैं तो हमें पता है उस चीज से कितना फर्क पड़ता है। वी फील सो बैड एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट्स द सेम विद डॉग्स बाय द वे, मोर और लेस। तो हमसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर मिष्टी बाहर जाना शुरू करेगी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि क्योंकि मिष्टी बाहर नहीं जाती है तो वो सुसु पॉटी सब घर में करती है। अब वो वैसे बहुत समझदार हो चुकी है, उसने एक जगह बना ली है, वो कहाँ पे सुसु करेगी, कहाँ पे पॉटी करेगी। मेरा बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है, धीरे धीरे सीख रहा है। तो क्यों हम नहीं चाहेंगे कि हम उसे बाहर लेके जाएं। बट द रीज़न वी डोंट टेक हर आउट इज, पहली बात तो ये, अगेन मैं मेंशन कर देती हूँ, यू डू नॉट सी द 24 hours ऑफ आवर लाइव्स इन माई व्लॉग्स और कमल्स व्लॉग्स। यू ओनली सी 15%। मे बी यू डोंट सी मिष्टी गोइंग आउटसाइड, राइट? मे बी वी डोंट शूट दैट पार्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। मैं सारी चीजें बताती हूँ क्या होता है। सो मिष्टी हमारे घर में आई थी, डॉक्टर ने हमें बोला था कि 2-3 महीने तो उसको बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है। वी वर लाइक ओके, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, विल डू इट। फिर फाइनली एक टाइम आया जहां हमें लगा ठीक है अब 2-3 महीने भी हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर लेके चलते हैं और आदत डालते हैं इसे सुसु पॉटी की कि ये बाहर करनी शुरू करे। वी ट्राइड गाइज, व्हाट used to happen, I'll tell you. Since Mishti was a stray, for people who do not know this, Mishti को हमने सड़क से उठा के हम लेके आए थे। She was a stray and she was about 2 months old. So 2 महीने में मिष्टी ने जो जिंदगी देखी थी वो जिंदगी थी कि कभी कोई स्कूटर जा रहा है और कभी कोई कार जा रही है एंड वो बच रही है। आई एम श्योर है ना, वैसी होती है स्ट्रेस की जिंदगी। बारिश हो रही है तो कार के नीचे घुस रही है, कोई भी आ रहा है तो शायद मार के जा रहा है, ऐसा होता है राइट? कि ठप ठप करके ऐसे स्ट्रेस को बहुत से लोग होते हैं जो भगा देते हैं। या फिर कभी कोई गाड़ी जा रही है तो वो देखते भी नहीं है कि सामने कुत्ता है। सो 2 महीने बेसिकली what I mean to say is that she must have had a lot of horrible experiences on the street. चाहे वो खाना ना मिलना हो या फिर कोई खाना अगर दे के भी जा रहा है तो बाकी के बड़े कुत्ते आके एकदम से लेके छीन के चले जाएं और उसको खाना मिले ही ना। सो बहुत सारी चीजें उसके साथ हॉरिबल हो रही थी। वी वर श्योर अबाउट दिस। वाई? आई विल टेल यू। The moment we used to take Mishti out, she used to start shivering, and shivering to an extent that she used to pee. बीच में ही जैसे ही उसे बोला कि चलो बाहर चलेंगे, she will pee, डर के कारण she'll start shivering. तो हमने डॉक्टर से बात करी, 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, काफी बार ट्राई किया हमने नीचे लेके जाने का। ऑब्वियसली वी वर स्ट्रगलिंग with this, so we were not shooting that part, right? Why will we shoot? We are trying to just develop a habit. Why will we pick up the camera? So हमने फिर डॉक्टर से फाइनली बात करी कि भाई ऐसा हो रहा है। तो he told us that it is because she is traumatized because of some experiences while she was on the streets, and also now she might be afraid and scared to step out because उसको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आप उसे वापस छोड़ने के लिए जा रहे हो, वो वापस स्ट्रीट्स पे जा रही है, शायद आप उसे वापस नहीं लेके आओगे। आई होप आप इससे इतने से समझ गए होगे that the only reason we do not take Mishti out is because she is scared. She is scared to an extent that she starts shivering and then she पीस बीच में ही डर के मारे। सो दैट इज द रीजन। सो वी डिसाइडेड कोई बात नहीं, आप सुसु पॉटी सब घर में करो, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, हैव ट्रस्ट ऑन अस, हैव फेथ ऑन अस कि हम आपको बाहर नहीं छोड़ के आएंगे। अब हम लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कभी कभी बहाने से ऐसे कि चल मिष्टू चलेंगे, भैया भी जा रहा है, चलो नीचे चलेंगे, ऐसा करने की हम कोशिश करते हैं। बट अभी भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होती है नीचे जाके। शी लव्स टू लुक आउट ऑफ द विंडो बट शी हेट्स टू गो डाउन।
That's the reason we do not take her out, because we do not want to put pressure on her कि भाई ये ऊपर नहीं चलेगा, ये सब कुछ सुसु पॉटी तुम्हें नीचे जाना ही पड़ेगा. No, we are okay cleaning her susu potty till the time she is not comfortable to go down. So when you see her looking out of the window, it's not because oh she's not allowed to go out. It's because she only enjoys looking out of the window, and she doesn't enjoy to go out. So we do not force her to go out basically. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट यू गेट योर नोज पियर्स्ड अगेन, ये पूछा है नवरीत ने. अगेन ये क्वेश्चन भी मुझे रिपीटेडली आता है जब लोग अक्सर, ये तब आता है जब अक्सर लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं और उसमें देखते हैं कि मेरी नोज पियर्स्ड थी और फिर पूछते हैं कि अरे अभी क्यों नहीं है, दोबारा कराओ ना. द ओनली सिंपल रीजन इज दैट बस होता है ना कि बस कभी मूड बना ही नहीं. और अब तो पिछले 6 महीने से हम लोग इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे वैसे ही हम सिर्फ जरूरी कामों के लिए बाहर जा रहे हैं. बट आई हैव बिन वॉन्टिंग टू गेट माई नोज पियर्स्ड again from such a long time. Why did I remove it at the first place? I'll tell you, because I was shooting for an ad. I think Bonvita का ad था, आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे देखा भी होगा, मैंने काफी टाइम पहले डाला था. तो उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये नोज पिन रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक कैरेक्टर होता है उनके दिमाग में. नोज पिन दे डिड नॉट वांट, आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर, राइट. सो उस दिन उन्होंने मुझसे रिमूव कराया और मेरा नोज का जो पिन है, मैंने सोचा ठीक है कराऊंगी. फिर वापस आके मैंने सोचा चलो ठीक है वापस से पहन लूंगी. और वो रहते रहते मेरी नाक का जो छेद था वो एक्चुअली बंद हो गया और उसके बाद फिर बस कभी मौका ही नहीं मिला. बट I have to get this done ASAP. उसके बाद है why do you stay in Mumbai not in Delhi or Punjab? Is only because अगर आपको नहीं पता है तो my husband Kamal is an actor and the whole acting system setup, ऑडिशंस सारा कुछ मुंबई में है. आई वुड लव टू स्टे एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज मेरा काम ऐसा है जो कहीं से भी हो सकता है. मैं किसी गांव में रह के भी काम कर सकती हूँ, बट हम मुंबई में रहते हैं सिर्फ कमल की वजह से. एंड yeah, because Bollywood is here, TV industry is here, so Kamal wants to stay here for the rest of his life, and I don't mind. I love Mumbai as a city, not a problem. ये पूछा था पुण्या ककरिया ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डोंट यू रिवील योर सीक्रेट डाइट बाय सबरीन खान. एंड और भी काफी लोगों ने पूछा है कि मैं और वीडियोस में तो बहुत पूछते हो आप कि आप पतले हो गए हो, अपनी डाइट क्यों नहीं बता रहे हो. उसका सिंपल सा ऑनेस्ट रीजन है, जज मत करना मेरे को, अगर करोगे तो ठीक है मैं रोक नहीं सकती हूँ. बट द ओनली रीजन इज जो मैं डाइट को लेके कर रही हूँ वो एक सिंपल सी बात है, ऑनेस्ट सी बात है. काफी महंगा प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, ठीक है. उसमें वो काफी महंगा, शायद मुझसे भी जो ऊपर फाइनेंशियली हैं उनके लिए शायद कुछ ना हो. मतलब मुझे पता है कि क्या महंगा है किसी एक आम आदमी के लिए, राइट. ये जो प्रोग्राम मैं कर रही हूँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ डेफिनेटली, लेकिन मुझे पता है ये महंगा है तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ बेसिकली. क्यों प्रमोट तो ना भी करूँ, अगर बता भी दूँ सिर्फ, फिर लोग मुझे हो सकता है कमेंट्स आए कि ओ गॉड इतना पैसा आप वेस्ट कर रहे हो, या फिर कह दें कि कुछ भी कैसे होते हैं ना लोग, कई बार कुछ भी बोल देते हैं. तो मैंने सोचा इट्स बेस्ट दैट आई डोंट शेयर दिस, बिकॉज आई नो महंगा है. आई एम डूइंग इट बिकॉज राइट नाउ ठीक है ऊपर वाले की कृपा से काम अच्छा चल रहा है. आई मीन I don't know how to put it nicely, more nicely, but that's the reason I do not share it, because it's very expensive and I do not want to come across as oh my god show off कर रही है कि इतना पैसा तो मैं खाने पे उड़ाती हूँ. So that's the only reason I'm not sharing my diet. Basically it's a weight loss management program जिसके लिए मैं पे कर रही हूँ. Okay, now I'm taking the last question, which is why do you love मिष्टी more than Atom? ये पूछा है बहुत सारे लोगों ने, और सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट के नीचे नहीं, काफी लोग, ऑब्वियसली मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कमेंट्स में बहुत लोग लिखते हैं आप मिष्टी को क्यों बिगाड़ के रखे हो, आप मिष्टी के साथ स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो, आप मिष्टी के साथ ऐसा क्यों करते हो. इसको मैं आपको समझा देती हूँ. पहला रीजन ये है, अगेन आई हैव टू मेंशन, पहली चीज, you do not see 24 hours of my life, you do not know when I am strict with मिष्टी is only because अगर मिष्टी कुछ गलत काम करी है, राइट, तो अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगी कि ओ मिष्टी वेट, कैमरा उठा लेती हूँ, मिष्टी वेट, ऐसे तो नहीं करूंगी, राइट, कि ये कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं मिष्टी को डांट रही हूँ.
राइट। सो इसलिए आप ज्यादातर मुझे देखते नहीं हो मिष्टी को डांटते हुए, मैं डांटती हूँ लेकिन। नंबर 2, यस मैं उसे ज्यादा नहीं डांटती हूँ। उसका कारण ये है वो अभी छोटी सी बच्ची है, उसे ऑलरेडी इतनी चीजों से डर लगता है, उसे नीचे से जाने से डर लगता है, उसे किसी भी, आपको पता है बड़ी चीज से, किसी डब्बे से, कोई अगर आपको ये लगा लो कोई पार्सल आया है तो कोई डब्बा भी होता है, उसे देख के भी सुसु कर देती है। यू हैव नो आइडिया हाउ वी आर हैंडलिंग मिष्टी। मिष्टी इज वेरी सेंसिटिव, शी इज नॉट वेल, शी नीड्स अ लॉट ऑफ लव। वो बहुत डरती है हर चीज से यार, वो बेड के नीचे बात बात पे छुप जाती है, घंटों घंटों बाहर नहीं आती है। मैं उसे कैसे डांटूं, इतना नहीं डांट सकती हूँ, मेरा मन नहीं करता है उसे डांटने का इतना ज्यादा, क्योंकि वो हर बात पे तो सुसु कर देती है, डर के मारे कांपने लग जाती है उसे ज्यादा डांटूं तो। और प्लस मेरी ऊपर वाले की कृपा से आवाज भी इतनी ऊंची है कि मैं नॉर्मल बात भी करती हूँ, पंजाबियों के साथ अक्सर होता है, या कई लोग का होता ही है, बस आवाज ऊंची होती है, तो मैं नॉर्मल बात भी करती हूँ तो ऐसे सामने वाले को कई बार लग जाता है मैं लड़ रही हूँ, जबकि मैं बात ही ऐसे करती हूँ। तो मिष्टी, मेरी जो टोन है वो बहुत ऊंची है, तो मिष्टी को नॉर्मल बात भी कई बार बहुत डर जाती है वो आवाज से, तो मैं नहीं डांट सकती हूँ। मुझसे नहीं, मेरे से और कमल से नहीं देखा जाता कि हम उसे डांटे और वो बीच में सुसु कर दे। जस्ट इमेजिन आपका एक बच्चा हो अपना, आप उसे डांटो और वो पैंट के अंदर सुसु कर दे। नो, आप लोग डेफिनेटली उसको कम डांटोगे। दूसरा रीजन ये है। तीसरा ये है कि यार वो बहुत छोटी है, उसकी अभी मजे करने की उम्र है। बहुत लोग बोलते हैं कि नो दिस इज द राइट टाइम, यू शुड ट्रेन योर डॉग। आपको पता है मैंने एटम को कब तक ट्रेन नहीं किया था? 2 साल तक ट्रेन नहीं किया था। आपको जो एटम दिखता है ना कि ओ कितना प्यारा है एटम, तो बहुत ही समझदार है एटम को, वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब वो 6 साल का होने वाला है। एटम इज द सेम डॉग जिसको अगर मैं डांट देती थी जरा सा भी ना, तो मेरा अगर हैंडबैग जमीन पे छूटा हुआ है तो उसके अंदर सुसु कर देता था, हैंडबैग के अंदर सुसु कर देता था मेरे से गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन अभी उसी एटम को देखो, मैंने 2 साल उसको भी पूरे मजे करने दिए, मैंने बोला करो, एंजॉय करो, ठीक है। बट दैट्स हाउ आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट डे से मुझे नहीं उनको इतना ट्रेन करना है कि अब एक तो हम तुम्हें हम घर लेके आए हैं तो पहले दिन से ही हम तुम्हें डांटना और ट्रेन करना शुरू कर देंगे। नो, मेरे से नहीं होता, कमल भी ऐसा नहीं करता। अब हमने थोड़ा थोड़ा, आप देख रहे हो ना एटम की कमल की वीडियोस में देख रहे हो कि अब कमल थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना शुरू हो चुका है। और दूसरा एक ये भी होता है कि कमल संभाल लेता है ये वाला डिपार्टमेंट जहाँ पे वो चीजें सही सिखाएगा और माँ प्यार कर लेती है। अक्सर ह्यूमंस में भी तो ऐसे होता है यार कि हमारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन पापा हमें बहुत लाड करते हैं। तो there's always a balance in the parents, right? ह्यूमन पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं कि कोई बात नहीं, जब डर वाला काम करने हैं तो मम्मी कर लेती है और प्यार वाले लाड वाले करने हैं तो पापा कर लेते हैं। तो हम दोनों ने भी ऐसे ही बैलेंस बना के रखा हुआ है कि प्यार करना है तो मम्मी प्यार कर लेती है और गुस्सा करना है तो पापा आवाज मार दो तो मिष्टी डर जाती है। सेम हमने बैलेंस किया हुआ है। कैसे? एक और तरीके से किया हुआ है कि जब अच्छी अच्छी चीजें करनी होती है, बिस्किट देने होते हैं, ये तो कमल करता है, और जब नहलाना होता है और ये सब चीजें करनी होती है तो वो मैं करती हूँ, राइट। तो बेसिकली हम लोग बैलेंस करते हैं कि कहीं पे कमल ने ज्यादा डांट दिया तो मैं प्यार कर लूं, मैंने डांट दिया तो कमल प्यार कर ले। दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। एंड हमें नहीं पता कि हम किस लेवल तक सही हैं या गलत हैं, बट हम इस तरीके से बहुत खुश हैं। और मैंने अपने एटम को भी इसी तरीके से पाला है। नाउ लुक एट हिम, वो अपने ब्लैडर बर्स्ट कर लेगा लेकिन वो सुसु घर में नहीं करेगा, पॉटी नहीं करेगा, कितना भी टाइम वेट कर लेगा, बिकॉज आई लेट हिम एंजॉय हिज चाइल्डहुड। मैं बच्चों के लिए भी ऐसा ही बिलीव करती हूँ कि जब मेरे बच्चे भी होंगे ना, मैं उनको पहले पूरी शैतानियां करने दूंगी। एक टाइम आएगा जहाँ पे मैं उन्हें बोलूंगी कि ओके नाउ यू हैव एंजॉयड योर चाइल्डहुड, नाउ इट्स टाइम यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स। सो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ एंड दैट्स हाउ वी डूइंग इट। एंड या आई होप आप लोगों को मिष्टी से रिलेटेड खास तौर पे सारे आंसर्स मिल गए हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एटम को कम प्यार करती हूँ और मिष्टी को ज्यादा करती हूँ, ऐसा नहीं होता यार। कोई ऐसा हो सकता है क्या? आप अपने मम्मी पापा से पूछ के देख लो, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट दैट जब छोटा बच्चा आता है ना तो छोटा बच्चा ज्यादा अटेंशन मांगता है। अब मिष्टी क्या है, मैं मिष्टी को अटेंशन नहीं भी दूंगी ना, मिष्टी खुद से घुस के आके मेरे से अटेंशन मांगती कि क्या कर रही है, अटेंशन क्यों नहीं दे रही है मुझे। एटम ऑन दी अदर हैंड चुपचाप सोया रहता है। उसने अपने टाइम में खूब एंजॉय किया है, तंग भी किया है और डांट भी खाई है, लेकिन अभी मिष्टी का वो टाइम चल रहा है जहाँ पे उसको अटेंशन चाहिए।
तो मैं उसको अटेंशन दे रही हूँ। एटम वैसे भी अपने पप्पा का है, पप्पा ही चाहिए उसको। बहुत सालों से, जब से कमल मेरी लाइफ में आया तब से एटम उसका ही फैन है। तो मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसका डिपार्टमेंट संभाल लो, मैं मिष्टी का संभाल लेती हूँ, एंड इट्स फाइन। इतना मत सोचा करो यार, कौन सोचता है इतना, कौन बच्चे को ज्यादा प्यार, कौन बच्चे को कम प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता। मिष्टी आस्क्स फॉर अ लॉट ऑफ अटेंशन, आई गिव हर लॉट ऑफ अटेंशन एंड दैट्स इट। एंड या आई रियली होप आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए हो। मैंने बहुत ही कैंडिड तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं जो मेरे दिल में आया। एंड या इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन नो अबाउट कम्युनिटी पोस्ट। तो अगर आपके और भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो कॉमेंट्स में। मैं कभी और फिर से वीडियो बनाऊंगी तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखूंगी। एंड या आई रियली होप दैट यू enjoyed and all the questions and all your questions are answered in this video. I really enjoyed talking to you guys बड़े दिल से, and I'm gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.